नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। दोस्तों, आज हम आपके लिए हिंदी साहित्य से संबंधित 70 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश लेकर आए हैं, जो कि विगत एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। और आप यदि टीईटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपका विषय हिंदी साहित्य या हिंदी है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा यहाँ पर है, हिंदी साहित्य द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? तो द्विवेदी युग का नामकरण जो है ये हुआ है, यहाँ हम सीधे उत्तर को टिक करने की कोशिश करेंगे तो इसका उत्तर रहेगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन बी जो रहेगा ये इसका सही उत्तर रहेगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को कहा है वीर गाथा काल। ऑप्शन सी जो रहेगा ये इसका सही उत्तर रहेगा। चलिए अगला देखते हैं। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को इस नाम से भी अभिहित किया जाता है, तो यहाँ पर इसका उत्तर जो रहेगा ये रहेगा ऑप्शन डी गद्य काल। तो यहाँ ऑप्शन डी इसका सही उत्तर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हिंदी साहित्य इतिहास के विभिन्न कालों के नामकरण का प्रथम श्रेय किसको दिया जाता है? तो विभिन्न कालों के नामकरण का प्रथम श्रेय जो है ये दिया जाता है ऑप्शन फर्स्ट जॉर्ज ग्रियर्सन को दिया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट जो रहेगा ये यहाँ हमारा सही उत्तर रहेगा। चलिए अगला है, कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो हिंदी अनुवाद जो है ये किया है ऑप्शन डी राजा लक्ष्मण सिंह ने। तो यहाँ पर राजा लक्ष्मण सिंह, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर रहेगा। चलिए अगला देखते हैं। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? तो हिंदी गद्य का जन्मदाता माना जाता है ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र को। तो यहाँ पर उत्तर रहेगा ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई एग्जामों में ये क्वेश्चन हमेशा आता रहता है। तो किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता था? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी जो रहेगा भक्ति काल, ये इसका सही उत्तर रहेगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? तो हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम है ऑप्शन बी अज्ञेय। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी। चलिए अगला देखते हैं। बेताल पच्चीसी के रचनाकार हैं, तो बेताल पच्चीसी के रचनाकार हैं ऑप्शन डी सूरत मिश्र। यहाँ पर इसका सही उत्तर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? तो हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को सिद्ध सामंत कहा है ऑप्शन बी राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। तो यहाँ ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा। चलिए अगला देखते हैं। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता हैं, तो अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता जो हैं ये हैं पुष्पदंत। ऑप्शन ए यहाँ पर इसका सही उत्तर है। चलिए अगला देखते हैं। प्रेमचंद्र किस प्रकार के लेखक थे? तो प्रेमचंद्र जो थे ये एक प्रगतिशील लेखक थे। ऑप्शन सी यहाँ पर इसका सही उत्तर रहेगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस काल को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल की संज्ञा दी है? तो ये काल रहेगा ऑप्शन सी रीतिकाल जो रहेगा, इस काल को यहाँ इन्होंने श्रृंगार काल की संज्ञा दी है। चलिए अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसने लिखा? तो हिंदी साहित्य का आधा इतिहास जो है ये लिखा है सुमन राजे। ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हमारा, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो इन्होंने हिंदी का प्रथम कवि माना है ऑप्शन ए सरहपाद को माना है। चलिए अगला देखते हैं। हिंदी का प्रथम गद्यकार जो है ये कौन थे? तो हिंदी के प्रथम गद्यकार जो हैं ये थे ऑप्शन बी लल्लूलाल। तो लल्लूलाल जी यहाँ पर हिंदी के प्रथम गद्यकार थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
आदिकाल का वीर गाथा काल नाम किसने रखा है? तो आदिकाल का नाम वीर गाथा काल जो है ये रखा है ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल जी ने। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों में काल क्रमानुसार कवियों का वर्गीकरण जो है ये सर्वप्रथम किसने किया है? तो ये किया है ऑप्शन ए जॉर्ज ग्रियर्सन ने ये किया है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास के लेखक हैं। तो हिंदी साहित्य के संक्षिप्त इतिहास के लेखक विश्वनाथ त्रिपाठी, ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला है, भक्ति काल को सर्वप्रथम स्वर्ण युग किसने कहा है? तो भक्ति काल को सर्वप्रथम स्वर्ण युग जो है ये भी कहा है ऑप्शन ए ग्रियर्सन ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रीतिकाल को अंधकार काल किसने कहा है? तो रीतिकाल को अंधकार काल जो है ये कहा है त्रिलोचन ने कहा है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसकी कृति है? तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ये कृति है ऑप्शन बी बच्चन सिंह की। आधुनिक काल में किस काव्य धारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? तो रहस्यवाद की जो भावना है ये पाई जाती है ऑप्शन सी छायावाद में। चलिए अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन सी थी? ये भी कई बार पूछा गया प्रश्न है और ये भी कई एग्जाम में लगातार आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी रानी केतकी की कहानी जो है ये हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता कौन है? तो यहाँ पर इसके प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता हैं मुल्ला दाऊद, ऑप्शन सी जो रहेगा ये हमारा सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न हमारा है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, अंचल में है दूध और आंखों में है पानी, उपरोक्त पंक्तियां किस काव्य की है? तो ये जो पंक्तियां हैं ये है ऑप्शन सी यशोधरा की ये पंक्तियां हैं। चलिए बहुत ही अच्छा प्रश्न। अगला प्रश्न है, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? तो हिंदी का आदि कवि जो है ये माना जाता है स्वयंभू को, ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, उपन्यास को मानव चरित्र का आख्यान किसने कहा है? तो ये कहा है ऑप्शन ए प्रेमचंद जी ने इसको कहा है मानव चरित्र का आख्यान। अगला प्रश्न है, ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को पुकारा जाता है संत कवि, ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम क्या है? तो हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम है बंग महिला, ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न है, हिंदी कथा साहित्य में सर्वाधिक प्रसिद्ध कहानीकार कौन है? तो सर्वाधिक प्रसिद्ध कहानीकार हैं ऑप्शन डी प्रेमचंद जी। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से अष्टछाप का कवि कौन नहीं है? तो अष्टछाप के जो कवि हैं ऑप्शन ए जो है मूलक दास, ये अष्टछाप के कवि नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा प्रगतिवादी कवि नहीं है? तो प्रगतिवादी कवि जो है यहाँ पर ऑप्शन बी भवानी प्रसाद मिश्र जो है ये प्रगतिवादी कवि नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, मनोविश्लेषणात्मक शैली के उपन्यासकार हैं? तो मनोविश्लेषणात्मक शैली के उपन्यासकार हैं ऑप्शन सी इलाचंद्र जोशी। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है? तो रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है ऑप्शन डी विश्वनाथ मिश्र ने। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो रहेगा ये सही उत्तर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन थे? तो अष्टछाप जो है ये काफ़ी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें 8 जो कवि थे इनका एक समूह था जिसको अष्टछाप कहा जाता है। तो आप इसके कवियों के नाम और कौन क्या किस बात के लिए नियुक्त थे ये थोड़ा सा आप देख लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये टॉपिक इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर एग्जाम में लगभग हिंदी साहित्य में पूछे ही जाते हैं। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर रहेगा
ये रहेगा कीर्तनकार जो थे वो थे सूरदास जी, ऑप्शन सी यहाँ पर उसका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन व्यंग लेखक हैं? तो यहाँ पर व्यंग लेखक जो हैं हरिशंकर परसाई की व्यंग रचनाएं आपने पढ़ी होंगी, बहुत ही अच्छे व्यंग लेखक हैं। चलिए अगला है, विखंडनवाद के प्रवर्तक हैं। तो विखंडनवाद के प्रवर्तक जो है यहाँ पर रहेंगे जैक देरिदा, ऑप्शन सी जो रहेगा ये इसका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है हमारा, साधारणीकरण संकल्पना की उद्गाता कौन है? तो साधारणीकरण संकल्पना के उद्गाता जो है ये है भट्टनायक, ऑप्शन सी यहाँ पर इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भक्तिवाद की अवधारणा किसकी है? तो भक्तिवाद की जो अवधारणा है यह है भट्टनायक जी की, ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि है? तो निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं ऑप्शन सी कबीरदास जी, यहाँ पर ऑप्शन सी सही उत्तर है। चलिए अगला है, श्रद्धा किस कृति की नायिका है? तो श्रद्धा जो है ये है कामायनी की नायिका, ऑप्शन ए। और कामायनी जो है ये जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक महाकाव्य भी है। चलिए अगला देखते हैं, कबीरदास जी की भाषा थी? तो कबीरदास जी की जो भाषा थी ये थी सदुक्कड़ी, ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाए हीरा का हार। तो बहुत अच्छी पंक्तियां हैं। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो यहाँ पर इन पंक्तियों के रचयिता पूछे हैं तो इन पंक्तियों के रचयिता है ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार है? तो पृथ्वीराज रासो जो है इसके रचनाकार हैं ऑप्शन बी चंद्र बरदाई। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो रहेगा ये सही उत्तर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे? तो हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले जो कवि थे ये थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन डी सही उत्तर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? तो ये माना है कुतुबन को, ऑप्शन डी जो रहेगा ये सही उत्तर होगा। शिवा बावनी के रचनाकार हैं? तो शिवा बावनी के रचनाकार जो हैं ये है भूषण जी, ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आंचलिक रचनाएं जो हैं ये संबंधित होती है क्षेत्र विशेष से। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। वीर गाथा काल किसे कहा जाता है? तो वीर गाथा काल जो है आदिकाल को कहा जाता है, आदिकाल को हिंदी में वीर गाथा काल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, नयन जो देखा कमल सा निर्मल नीर शरीर, हंसत जो देखा हंस भा दसन ज्योति नगहीर। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता पूछा है यहाँ पर, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो यहाँ पर उनके रचयिता रहेंगे ऑप्शन सी जायसी, जायसी मलिक मोहम्मद जायसी इनका पूरा नाम है। चलिए अगला देखते हैं, सखी वो मुझसे कहकर जाते, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता? तो यहाँ पर प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, जनमेजय का नागय किसकी कृति है? तो ये कृति है ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद जी की। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चिंतामणि के रचयिता हैं? तो चिंतामणि के रचयिता जो है ये हैं रामचंद्र जी शुक्ल, ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम सा चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो इन पंक्तियों के रचयिता हैं भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलिए बहुत अच्छी पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पल्लव के रचयिता? तो पल्लव के रचयिता कौन है? तो पल्लव के रचयिता जो हैं ये सुमित्रानंदन पंत जी, ऑप्शन ए यहाँ पर इसका सही उत्तर है। छायावाद के प्रवर्तक का नाम?
तो छायावाद के जो प्रवर्तक हैं इनका नाम है जयशंकर प्रसाद। छायावाद की जहाँ बात आती है वहाँ जयशंकर प्रसाद का नाम जरूर आता है। चलिए आगे प्रश्न है हमारा, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, क्योंकि ये भी लगातार कई एग्जामों में देखने को आया है। तो हिंदी का सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र जो है उत्तंड मार्तंड, ऑप्शन बी यहाँ पर इसका सही उत्तर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी। तो हिंदी में सबसे पहले अपनी आत्मकथा, जैसे यहाँ 4 नाम दिए हैं तो हमें इनमें से चारों में से देखना है यहाँ पर। तो यहाँ हमारा उत्तर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, अतीत के चलचित्र के रचयिता है, तो अतीत के चलचित्र के रचयिता हैं ऑप्शन सी महादेवी वर्मा। तो यहाँ ऑप्शन सी हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास का सर्वप्रथम लेखक का जो नाम है वो यहाँ पर रहेगा गारसदत्त तासी, ऑप्शन डी जो रहेगा ये इसका सही उत्तर रहेगा। चलिए अगला है, तितली किसकी रचना है। तो तितली जो है ये रचना है ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद की, ऑप्शन ए यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है और यह कथन है, तो ये कथन है नंद दुलारे वाजपेयी का, ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलिए अगला देखते हैं, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है। तो प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है ऑप्शन सी मंगलसूत्र, तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा मंगलसूत्र। चलिए अगला क्वेश्चन है, पद्मावत किसकी रचना है। तो पद्मावत जो है ये रचना है मलिक मोहम्मद जायसी की, ऑप्शन डी यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो ये पुरस्कार प्राप्त हुआ था, इनको कौन सी रचना पर प्राप्त हुआ था। तो ये हुआ था ऑप्शन डी उर्वशी पर, तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो रहेगा ये इसका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, सुहाग के नूपुर के रचयिता हैं। तो सुहाग के नूपुर के रचयिता हैं ऑप्शन सी अमृतलाल नागर, ये इसके रचयिता हैं। चलिए अगला प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है। तो संस्कृति के 4 अध्याय ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर की ये रचना है। अगला प्रश्न है हमारा, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाए वीर अनेक। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है। तो इनके रचयिता है माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन डी यहाँ हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, अशोक के फूल निबंध के रचनाकार हैं। तो अशोक के फूल निबंध के रचनाकार यहाँ पर रहेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी जो रहेगा ये सही उत्तर रहेगा। तो दोस्तों ये था आज का हमारा हिंदी साहित्य से संबंधित 70 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक समावेश। और प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम टीईटी एग्ज़ाम से रिलेटेड जो विगत वर्ष से संबंधित पूछे गए प्रश्न, इनको थोड़ा सा अभी कुछ एग्ज़ाम नज़दीक है तो इसलिए इनको थोड़ा सा अपलोड कर रहे हैं, ताकि विगत वर्षों में पूछे गए जो प्रश्न होते हैं उनके रिपीट होने की संभावना रहती है। और इन सभी एग्ज़ामों में पूछे गए ये प्रश्न थे। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारे साथ चैनल पर इतने समय तक बने रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में।